मैंने एक किताब पढ़ी थी, शायद शिव पुराण पढ़ी थी कि किसमें भगवान शिव ने एक बात कही है कि देवी जी, जिस आदमी में इतनी बातें हैं वो श्रोता न स्यात् बरानने। भवानी जी वो श्रोता ही नहीं है। कितनी बातें? अब शिव पुराण में शंकर जी कहते हैं जिसमें इतनी बातें हैं गिन लो आप, वो श्रोता ही नहीं। वो बैठा रहे, वो ताली बजाता रहे, रुपयों का हौसला चढ़ा जाए, लेकिन वो श्रोता नहीं है। रुपया भले वो चाहे 500 चाहे 600, लेकिन श्रोता नहीं। बैठे चाहे फुल टाइम। कितनी बातें? कौन कौन सी बातें? मुझे श्लोक नहीं हल्का हल्का याद आ रहा है, कुछ कुछ वो हो रहा है, कुछ कुछ स्पार्क कर रहा है। उसमें एक शब्द है, मैं अब सब पर छोड़ करके कह जाऊं, मुझे जो याद आ रहा है उसमें एक है अहंग युग। अहंग युग, अहंग युग कृपणः सठः स्त्री जितो मूर्खो। ये सब लक्षण जिसमें है, जो मूर्ख है, जो सठ है, जो स्त्री के द्वारा जीता हुआ है, माने कामी है, बहुत कामी है। और कामी हरिकथा उसर बीज वह फल जथा। अहंगयुग क्रोधिनो असाधु, जो बहुत क्रोधी, संतत क्रोधी जो है, और जो असाधु, असाधु माने जो साधु स्वभाव का नहीं है, असंत है, जो दुष्ट है, जो खल है, जो। तो बाबा कहते हैं भवानी जी वर्णने इतनी बातें जिसमें हैं वो श्रोता न स्यात्, वो श्रोता ही नहीं। अब सती मैया अहंग युग होके बैठ गई सुनने कथा, और परिणाम क्या हुआ? कथा शुरू हुई और गोस्वामी जी कहते हैं, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शंकर जी श्रोता बन के बैठे तो सुन लिए, और सती मैया श्रोता बन ही नहीं पाई तो सुन नहीं पाई। कथा पूरी हो गई। देखो, कथा का श्रोता बनना पड़ता है। अब कोई आके बैठ जाए, चलते फिरते आवे, आवा हो दवाई करावे बगल में कोई अस्पताल में, और आवाज सुन ले तो आके बैठ जाए, बीच में फोन आवे, कहाँ हो, पर्चा रखा, दवाई लाओ जाए, तो वो बैठ भले जाए 5 मिनट के, सुन थोड़ा सकता है। श्रोता के अपने एक कुछ गुण धर्म है, कुछ श्रोता की अपनी एक लक्षणा है, चाहे जो कथा सुन ले संभव नहीं है। अब अलीगंज में इतने लोग हैं, खाली का इतने लोग अलीगंज में रहते हैं। सेक्टर कौन सेक्टर है? क्यों क्यों है कि जय जो भी हो यहाँ क्या करेगा, यहां इतने लोग रहते हैं खाली। कई लोग तो मंदिर के अगल बगल होंगे, नहीं आते, और कहा उल्टे बुराई करते हुए, अरे सब ठगाई चल रही है, कथा थोड़ा ठगाई है। श्रोता बनना बहुत कठिन है। मैं आपसे कहूं ना, वक्ता बनना भी आसान है, वक्ता बनना भी आसान है, लेकिन श्रोता बनना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। वक्ता बनने में बहुत कुछ नहीं लगता है, 2-4 किताबें पढ़ो, कलाकारी थोड़ी बोले वाली हो, वक्ता बनेगा। लेकिन श्रोता बनना बहुत डिफिकल्ट है, किसी की बात को ठीक से कैच करना। तो श्रोता नहीं बन पाई, श्रोता न स्यात्, सो कथा सुन नहीं पाई, सुनी महेश। और जब सुनी तो उनको क्या मिला? परम सुख मानी। शंकर जी को कथा से परम सुख की प्राप्ति हुई, और ये कथा का फल है, कथा का फल है परम सुख। जो कथा सुनते हैं उन्हें परम सुख मिलता है, मिलता है, मिलता है। और जो ना मिलता होता तो आप क्यों आते? क्यों आते? आप आए हो, इस बात का सबूत है कि कुछ मिलता है।
क्यों आते? जब वही पंडित जी हैं, वही कथा है, हर साल ये होते हैं, तो क्यों आते हो आप? क्यों आते हो? हर साल वही कथा है, वही राम, वही धनुआ, वही सीता, वही लक्ष्मण, वही मेघनाथ, हर साल वही तो है। फिर आप क्यों आते हो? कुछ तो मिलता है। नहीं, आजकल के बिजी लाइफ में से इंसान समय निकाल के 4 घंटा बैठता है गद्दा पर, कुर्सी पर, एक आसन से आसान काम नहीं है। कुछ तो मिलता है, और कुछ नहीं मिलता है। जो कहीं नहीं मिलता है वो यहां मिलता है। जो दुनिया में कोई मिलता है ना, ये है वो यहां मिलता है। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। तुम चले जाओगे तो सोचेंगे, 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 हमने क्या खोया, हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। जिंदगी धूप तुम घना साया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। पायो परम विश्राम, राम समान प्रभु नाही कहूं, सुनी महेश परम सुख मानी। कथा का फल परम सुख है। शंकर जी ने कथा सुनी, परम सुख की प्राप्ति उनको हुई। फिर बाबा ने कुंभज जी को प्रणाम किया और कहा, बाबा इतनी प्यारी कथा सुनाए हो, परम सुख मुझे मिला है, तो मैं कुछ आपको देना चाहता हूं, कुछ दक्षिणा ले लो, फिर मैं चलूं। तो ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। दक्षिणा में कुंभज बाबा ने भगवान की भक्ति की डिमांड किया, भक्ति सुनाओ। तो कही शंभु अधिकारी पाई। कुंभज जी को भगवान शिव ने राम कथा के बदले भक्ति की प्रसादी दिया, दक्षिणा में भक्ति उसको प्रदान किया। और फिर मुनि सन विदा मांगते पुरारी चले भवन, फिर वहां से विदा हुआ। कथा सुन के भक्ति दे के शंकर जी विदा हुए। इसका मतलब क्या है कि जो शंकर जी को राम कथा सुनाता है, दक्षिणा में भक्ति पाता है। अगर आप शंकर जी से भक्ति पाना चाहते हो और शंकर जी ही भक्ति देते हैं, इसको ख्याल रखिएगा। रामायण में राम जी इस बात को एफिडेविट के तहत कहे हैं कि भगत मोर ही शंकर देई, शंकर ही मेरी भक्ति देते हैं। धूपबत्ती मेरी भले करो तुम, राम जी कहते हैं, भले मेरी आरती पूजा करो, भले मुझे पत्र पुष्प चढ़ाओ, लेकिन मेरी भक्ति तो शंकर जी ही तुमको दे पाएंगे। भगत मोर ही शंकर दे। तो शंकर जी भक्ति देते हैं, लेकिन कब कुछ लेते हैं तब देते हैं, फिर ना देते। शंकर जी को राम कथा सुनाइए, तब पेमेंट के रूप में लिफाफा में धर के भक्ति ले। भक्ति का लिफाफा मिलता वहां से, पैकेज। अब की सावन जब आवे ना शिवरात्रि, तो प्रयोग करिएगा। शंकर जी की बटिया पर, उनकी मूर्ति पर खाली पानी धकापेल के बजाय पानी चढ़ाओ, उनको मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन खाली पानी धकापेल, हर हर महादेव 16 बाल्टी और ले, भले निमोनियम जूझ जाओ, कोई चिंता नहीं है। खाली पानी नहीं, शंकर जी की मंदिर में एक कोने में बैठ करके और मानस की किताब लेके आओ और शंकर जी की थोड़ी पूजा करके, थोड़ी पूजा करो जरूर, पानी वानी चढ़ाओ, लेकिन बैठ के किसी कोने में उनको 5 पन्ना 10 दोहा रामचरित मानस का पाठ सुनाओ।
जितना शीघ्र शंकर जी रामचरितमानस के पाठ से खुश होते हैं उतना शीघ्र किसी उपाय से खुश नहीं होते। किसी उपाय से। अब अगर लिफाफा में भक्ति पाना चाहते हो तो उनको रामायण सुनाइए, शंकर जी को सुनी महेश, फिर भक्ति की प्रसादी दिया और मुनिसन विदा मांग त्रिपुरारी, चले भवन, चले अपने कैलाश की ओर। तो शंकर जी के मन में एक लालसा पैदा हुई राम कथा सुनने के बाद। हृदय विचारत जात हर, कही विधि दर्शन होए। राम कथा सुन के चला हूं, राम दर्शन हो जाता और तो मजा आ जाता। राम दर्शन की उत्कंठा जागी शंकर जी के अंदर राम कथा सुनने के बाद। इसका मतलब क्या है कि राम कथा सुनने के बाद राम दर्शन की लालसा जागनी चाहिए, जागनी चाहिए। अगर राम कथा सुनी और राम को देखने की इच्छा नहीं पैदा हुई, राम दर्शन पाने की, तो इसका मतलब है कि अभी आप ठीक से सुन नहीं पाए। राम कथा का फल क्या है कि राम कथा सुन के निकलो 7 बजे तो आपको अंदर से एक पीड़ा पैदा हो जाए, कहीं भी दर्शन होए। अब राम जी कब मिलेंगे, राम जी कैसे मिलेंगे? कब आएगा मेरा सांवरिया, 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 कब आएगा मेरा सांवरिया। जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, जाने कब आएगा मुझे अपना बनाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। ओ थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी 2 अखियों में सपने बहार के। थक गए नैन मेरे रसता निहार के, प्यासी 2 अखियों में सपने बहार के। कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा, कब तक तड़ पाएगा, कब तक बहलाएगा, मेरे आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाएगा। कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया, कब आएगा मेरा सांवरिया। कथा सुनने के बाद आंखों में लालसा पैदा होना चाहिए कि कब दर्शन मिलेगा, कब दर्शन हो, कहीं भी तो दर्शन होए। और शंकर जी इस लालसा को लेके आगे बढ़ रहे थे, उसी समय उनको राम दर्शन हुआ। कही अवसर भंजन महि भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। पिता बचन तजराज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। शंभु समय तेहि राम ही देखा। दंडक वन में राम जी जानकी जी को खोजते घूम रहे थे, लता वृक्षों से पूछते घूम रहे थे, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। इतने में शंकर जी वहां से गुजरे और उनको राम दर्शन हुआ। कथा सुनने के बाद राम दर्शन हो, यही कथा की सफलता है। कथा सुने और राम दर्शन नहीं हुआ तो सब बेकार हो गया आपका। कथा सुन के निकलो, गेट के बाहर आपको राम मिलने चाहिए, गेट के बाहर। अंदर मिल जाए तो और अच्छी बात, उठते मिल जाए। राम माने, अब राम माने खाली राम जी नहीं मानना, राम के कुछ अर्थ होते हैं वो मिलने चाहिए आपको। राम माने आराम, राम माने सुख, राम माने शांति, राम माने आनंद। ये सब राम के पर्यायवाची हैं। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम, निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्य मनीषम, वेदांत वेद्यम विभुम। ये सब राम के पर्यायवाची इसमें लिखे हुए हैं। शांतम शांति प्रदम, राम शांति है, राम सुख है, राम आनंद है, राम विश्राम है, राम आराम है।
और राम कथा सुनने के बाद अगर ये सब आपको मिला है, आराम मिला है, सुख मिला है, शांति मिली है, आनंद मिला है, शांति मिली, तो फिर आप राम कथा का फल पाए हो। अब राम का दर्शन हुआ शंकर जी को। एक बार मन में हुआ कि नजदीक जाके दंडवत करें, मेरे प्रभु हैं, मेरे मालिक हैं। लेकिन फिर लगा कि नजदीक जाऊंगा तो राम जी की लीला में विघ्न पैदा हो जाएगा। बिलाप लीला कर रहे हैं, खोज में लगे हैं, और लीला में वैसे भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किसी की रोल में। अब नजदीक जाऊंगा, परिचय होगा, फिर दंडवत होगा तो रोल कट जाएगा राम जी का, लीला में बाधा आएगी। और लिखा है रामायण में, जो सेवक साहिब सकोची, जो सेवक अपने स्वामी को अपनी किसी एक्टिविटी के द्वारा, अपनी किसी एक्टिविटी से अगर अपने स्वामी को संकोच में डाल रहा है, अगर अपने सेवक की किसी भी क्रिया से स्वामी को संकोच हुआ है, संकोच माने धर्म संकट, संकोच माने कि जैसे कोई चेला हो और गुरु जी को अपने खाना बुलावे स्वामी को, और स्वामी जी खूब भरपेट खा चुके हुए, खूब भरेगा, ले आवे, गुरु तुमका हमारी कसम 2 रोटी और ले हो, देखो तुम्हें चेला हन, हम 2 रोटी और ले हो, तो कसम है गुरु बाबा। तो अब वो 2 रोटी और ले, यहाँ तक भर चुका है, और ले, कसम तुमका है। तो अब वो कसम तोड़ नहीं पाएगा, अब उसको रोटी लेना पड़ेगा, संकोच उसको हो जाएगा। ये धर्म संकट की, खाई तो मर जेबा, न खाई तो कसम धरा रहा है, खाई तो मरे। ये सब संकोच का, मैं रोटी की बात नहीं खाली कर रहा हूं, अपनी किसी भी एक्टिविटी के द्वारा अगर सेवक अपने स्वामी को धर्म संकट में डाल रहा है, कुछ उधेड़ बुन में डाल रहा है, तो निज हित चाहे तासु मत पोची, साहिबे सकोची, फिर निज हित चाहे, स्वामी को संकोच में डाल के अपना भला चाहे जो सेवक, उसकी मति भ्रष्ट है। तो स्वामी राम शंकर जी को लगा मेरे स्वामी हैं, मैं जाऊंगा प्रणाम करूंगा, संकोच में राम जी पड़ जाएंगे, लीलम बाधा आएगी, सो ठीक नहीं। बाबा ने दर्शन किया, और दर्शन भी कैसे किया, चौपाई पढ़े, दर्शन की भी विधा, दर्शन चाहे जैसा नहीं होता, दर्शन की विधि होती, चौपाई पढ़े। भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी ना कीन्ह चिन्हारी, कुसमय जानी ना कीन्ह चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले ओ मनोज न सावन, अस कही चले ओ मनोज न सावन। भरी लोचन, आंखों में भरकर शंकर बाबा ने राम का दर्शन किया, निहारा उनको, आंखों में भर भर के निहारा। ये दर्शन की विधा है कि आंखों से मत देखो, आंखों में भरो, आंखों में भरो। आंखों से देख के खाली ठाकुर जी को भला नहीं होगा आपका, आंखों में भरिए, बसो मेरे नयनन में, नैनन से नहीं, नैनन में नंदलाल। हमारी आंखों में घनश्याम बसना चाहिए, और आंखों में घनश्याम को बसा लो तो फिर पूरा संसार श्याममय हो जाएगा, पूरा संसार। गोपियां अपनी आंखों में भगवान को बसाई थी, तो गोपियां कहती हैं जित देखूं तित श्याम, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, जहां देखती हूं वही श्याम खड़ा, वही श्याम खड़ा। जब उद्धव संदेश लेके आए ना गोपियों के लिए, तो उद्धव को गोपियों डांटी हैं गोपियां कि उद्धव संदेशा उसका आता है जो कहीं दूर हो, और जो पत्ती पत्ती में बैठा है, फूल की कली कली में बैठा है, जो रोम रोम में हमारे बैठा है, उसका संदेश कैसा? वाको का संदेश, जो तन में, मन में, नैनन में, वाको का संदेश। संदेश कहीं कोई बंबई कलकत्ता में हो, दूर हो, उसका फोटो फोन आता है, और घर में बैठा हो तो फोन करे तो मूर्ख है ना। घर में बैठा हो, जो रोम रोम में रमा है, उसका कौन संदेशा, उसका कौन मैसेज?
भाई बहनों, नैनों में श्याम बस जाए, नैनन में श्याम समाये गयो, मुझे प्रेम का रोग है। कौन गाना था वो? पागल बाबा वाला है। गा पाओगे हो? नहीं गा पाओगे। अब हम गाएंगे नहीं, हम नहीं गाएंगे। कठिन गाना है वो, पागल बाबा गाते हैं खाली। नैनन में श्याम समाये गयो, मुझे प्रेम को रोग लगाए गो, ऐसे कुछ गाना है। नैनन में श्याम समाये जाए तो फिर पूरी सृष्टि श्याममय हो जाती है। भरी लोचन छब सिंधु निहारी, लोचन मग राम ही उरानी। और फिर बाबा वहां से आगे बढ़े नहीं, दर्शन किया, फिर प्रणाम किया, और प्रणाम करके बोले क्या? जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद प्रभु, इस अपने दास का प्रणाम स्वीकार करो। अब जब शंकर जी राम जी को प्रणाम किए और भी नाम लिए सच्चिदानंद, तो सती मैया के अंदर कुछ उथल पुथल मच गई। सती मैया को लगा कि हमारे पति, पहली बात तो शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नाम सीसा। इन्होंने राजकुमारों को प्रणाम किया। ये दशरथ जी का लड़का है, पत्नी बह गई, ढूंढता घूम रहा है, उसको प्रणाम किया। और प्रणाम किया तो ठीक है, लेकिन बोले क्या है? जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद का अर्थ हो जिसमें सत्य हो, चित हो, आनंद हो। जिसमें सत्य हो, चित हो, आनंद हो, तीनों से मिलकर बनता है सच्चिदानंद। इसमें न सत्य है, न चित्त है, न आनंद है। सत्य होता तो ये माया मृग के पीछे कहा भागता, अगर सत्य होता तो ये डुप्लीकेट मृग आया था बन के सोने का, उसके पीछे भागे भाई साहब। तो सत्य इनमें है नहीं, डुप्लीकेट के पीछे भागे वो सत्य कैसे? असत्य के पीछे भाग पड़े। चित्त इनमें है नहीं बिल्कुल। चित्त होता तो वृक्षों से कहे पूछ रहे हैं? चित्त माने ज्ञान, ज्ञान होता है इसके अंदर, तो फिर ये लताओं से, मृगों से, खगों से पूछ रहा है। तुम देखिए सीता, आनंद तो इसके नाम पर कलंक है, आनंद तो इसको छू नहीं गया। तो न इसमें सत, न चित, न आनंद। बाबा बोले का जय सच्चिदानंद। तो सती मैया के अंदर ऊहापोह शुरू हो गई। खूब बुद्धि लगाई, खूब बुद्धि लगाई, खूब बुद्धि लगाई। अब बुद्धि से कहीं राम पकड़ में आते हैं। तब जब नहीं पकड़ पाई तो पूछ बैठी, बाबा तुमको कुछ ज्यादा भांग खाए हो आज क्या? और क्या हो गया? कहीं इसको तुमने प्रणाम किया, दशरथ जी का लड़का है, इसकी नारी बह गई है, उसको ढूंढता घूम रहा, विलाप करता, और तुम इसको बोले हो सच्चिदानंद? इसमें कि सच्चिदानंद कहाँ है ये? आपको क्या हो गया? तो शंकर बाबा ने मैया को समझाते हुए बहुत कुछ कहा, कई दृष्टांत दिए। देवी ये लीला कर रहे हैं, केवल दशरथ जी के बेटे बन के आए हैं, केवल ये बेटे किसी के नहीं है, ये जगत के पापा हैं ऑलरेडी, लेकिन बस ये लीला के लिए बेटे बन के आए हैं किसी के, और लीला के रूप में रो रहे हैं केवल। बाकी ये आनंद मूर्ति हैं, ये रो नहीं रहे हैं। मेरी बात मानो, ये ब्रह्म है। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि सिद्ध जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी। अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतर्यो अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। अवतरे, ये अवतार लिए हैं संसार में, केवल ये ब्रह्म है, लीला कर रहे हैं केवल। मानो मेरी बात, मानो मेरा कहना। लेकिन शंकर जी 25 एंगल से दृष्टांत देके समझाने की चेष्टा किए, मैया नहीं माने। कुछ कहो तुम बाबा, कुछ भी कहो, ये ब्रह्म नहीं मानी मैया। मैंने आपसे कई कथाओं में कई बार कहा है, 3 लोगों को मनाना, रूठे रब को मनाना आसान है। परमात्मा कहो मान जाए, लेकिन 3 लोग मानते नहीं। अब आप जानते हो तीनों को, एक बार मैं रिपीट करता हूं खाली। तीनों का नाम पास है, तीनों पास है। पास से परमात्मा है, लेकिन उका मनाना आसान है।
लेकिन ये 3 पा बड़े कठिन है। एक पा से पड़ोसी, पड़ोसी मानते नहीं। नंबर 2 पा से परिवार, माने मामा फूफा काका चाचा नाना आदि आदि ताऊ मानते नहीं। और तीसरे पा से पत्नी, पत्नी नहीं मानते हैं। दुनिया भर के समझाया हो, दुनिया भर के लोग मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन उनको जहां शुरू करो चुप्पे रहो बड़े पंडित हो, चुप्पे रहो। बड़ा कठिन है। अरे शंकर जी हम लोग क्या है यार, आप लोग क्या हो? त्रिभुवन गुरु, तुम त्रिभुवन गुरु देवाधिदेव महादेव भी 50 दृष्टांत देके हार गए, लेकिन मैडम नहीं मानी है। ये भगवान नहीं है, तुम कुछ कहो ये भगवान नहीं है। तो शंकर जी समझ गए कि ये ऐसे नहीं मानेगी। बुद्धिमान है ना, ये सती बुद्धि का प्रतीक है। और बुद्धिमान आदमी हर बात को पहले कसौटी पर कसता है तब मानता है। सती बुद्धिमानी का प्रतीक है। और आप ध्यान देकर सुनिएगा, बुद्धि का क्षेत्र ही नहीं है राम। राम बुद्धि के क्षेत्र के बाहर आते हैं। बापूजी अपनी कथाओं में बिल्कुल खुला खुला बोलते हैं, जहां पर आपकी बुद्धि का प्रदेश समाप्त हो जाता है उसके आगे परमात्मा का प्रदेश शुरू होता है। बुद्धि की सीमा के बाहर प्रभु। गो गोचर जहां लग मनु जाई, सो सब माया जाने ओ भाई। जहां तक आपकी गो गोचर है, गो माने बुद्धि, जहां तक गो की पहुंच आपकी हो रही है, गोचर माने पहुंच, उसकी सीमा रेखा, तहां तक केवल माया का क्षेत्र है। मायापति तो उसके बाहर, उसके परे है। बचन अगोचर बुद्धि पर, मानस में लिखा है राम की परिभाषा, बचन अगोचर, कोई शब्दों से उसकी था नहीं। वो इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, ना अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, उसको कोई प्रवचन से नहीं पा सकता है, क्योंकि प्रवचन में खाली वचन है और वो वचन से वचन अगोचर, वचन अगोचर, सारी वाणी से परे है। कोई उसके बारे में कुछ बोल नहीं सकता। ये सब ठीक है, बोलना पड़ता है, खाली उसके बारे में क्या कोई बोल पाएगा? बोलना पड़ता है खाली बस। एक राजा ने अपने घर में एक अंधेरे को दावत दिया। अंधेरा था ना एक, ब्लाइंड, उसको दावत दिया कि आपकी हमारे यहाँ दावत है। और बनवाई खीर उसने, राजा साहब ने, अंधेरों के लिए। और जब खीर कटोरा आया तो वो जब ऐसे झोज होया तो ये क्या है महाराज जी? कहीं खीर है, अंधेरों खाओ। तो अंधेरों बोले, खीर कैसे बनती है, काहे बनती है? तो महाराज जी को व्याख्या करनी पड़ी बैठकर कि वो चावल पहले घी में भूनो, फिर दूध गरमाओ, फिर शक्कर डालो, फिर मेवा डालो, फिर उबालो, फिर ये करो, फिर तो खीर बनती है। तो आधा घंटा उसको बोलना पड़ा खीर पर अंधेरों के लिए है। तो ये क्यों बोलना पड़ा? अगर वो चुपचाप अंधेरों खा लेते, लेके चम्मच खा लेते, तो महाराज जी को जो व्याख्या देनी पड़ी थी वो नहीं देनी पड़ती। वो खीर खा लो, वो खा के लिए होती है। तो ये हम सबको जो बोलना पड़ रहा है ना तो भाई खीर की व्याख्या खाली हो रही है। खा लो प्रभु को, पाए लो, तो क्या बोलने जरूर उसके बारे में, क्या बोलना? ये बोलना इसलिए पड़ता है कि वो अंदरों खा नहीं रहे खा ले तो व्याख्या कमी कोई नहीं। लेकिन फिर भी मैं बोलूं, न अयम आत्मा प्रवचनेन लभ्या, गीता में बिल्कुल खुला खुला शब्द है भगवान का। प्रवचन से वो लभ्य नहीं है, कोई प्रवचन से उसको पालेगा ये संभव नहीं। कोई व्याख्यान दे के या कोई व्याख्यान सुन के किसी का भगवान को पालेगा, संभव नहीं, संभव। व्याख्यान तो खाली व्याख्यान, वचन अगोचर बुद्धि पर, वो सारी बुद्धि से पर है, सारी वाणी से पर है। अगर वाणी से शब्दों से मिलता होता तो 4 वेद अंत में नेति बोले, नेति नेति नेति, शब्दों में उसको कौन बांध पाएगा? सो भाई बहनों, अब सती बुद्धि है और बुद्धि भगवान को कहां पकड़ सकती है? तो शंकर जी समझ गए कि बुद्धि स्वरूपा है और बुद्धिमान आदमी हर बात की जांच करना चाहता है तब उसको स्वीकार करता है। तो बाबा ने उसी के मन की बात बोल दी कि जाओ देवी, ऐसे नहीं मानती हो तो ऐसे मान लो। कैसे? तो शंकर जी बोले, जाओ तुम्हारे मन अति संदेह, जो तुम्हारे मन अति संदेह,
तो किन जाई परीक्षा ले हो, तो किन जाई परीक्षा ले हो। तब लग बैठ अहूँ बट छाही, तब लग बैठ अहूँ बट छाही। जब लगी तुम आई हो मोहि पाही, जब लगी तुम आई हो मोहि पाही। अगर ऐसे नहीं मानती हो तो जाओ राम की परीक्षा कर लो, परीक्षा में राम पास हो तो मानना, आपकी मर्जी। मैया को लगा हाँ ये बात सही है, जांचूंगी तब मानूंगी, जांचिए तब भरी है। देखो कोई ऐसे होती ना, ऐसे सामान्य महिला तो मान लेती, पति देव कह रहे हैं तो बस ठीक, पति देव कह रहे हैं बस ठीक। लेकिन ये दक्ष की बिटिया है ना, जल्दी नहीं मानती। दक्ष की बिटियों की बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बहुत जो अब जो कोई ऐसे भोली भाली होती कि हाँ हाँ अरे आप तुम कह दियो बहुत है, तुम कह दियो काफी है। लेकिन सती तुम कहा जो तुम्हारे बाप कहे हैं, वो हम मानेंगे तब है जब पहले जांचेंगे। ये सती की बड़ी प्रॉब्लम है बुद्धिमत्ता की। बुद्धिमत्ता जल्दी किसी को स्वीकार नहीं करना चाहती, वो पहले अपनी कसौटी पर कसेगी तब मानेगी। देहात की ऐसे कोई होती वैसे कोई भोली भाली, हाँ हाँ ठीक तुम कह दियो। एक सास थी ना, तो उसने बहू से कहा अपनी, बहू हम जो कहें वह बोला करो हाँ जी मां जी, बस हम जो बोले वह बोलो बस हाँ जी मां जी, हाँ जी मां जी, हाँ जी हाँ जी मां जी। जो मीन में निकाली तुम्हारी खैर नहीं बहू, बस जो बोले हाँ जी मां जी। एक बार बहू ऐसे बहू से परख गई, वो जो बोले बुढ़िया बोले आम तो बोले हाँ जी मां जी, बोले इमली हाँ जी मां जी। एक बार बूढ़ा को कुछ दर्द उठा पेट में, ट्यूमर उमर बना, पथरी उथरी बनी, तो दर्द जब उठी तो बोली बहू बड़ी दर्द हो रही है, इससे बढ़िया तो मौत आ जाए। हाँ जी माँ जी। अब वो तो वैसे सब पकड़े थे हाँ जी माँ जी। जहां बोली बहू इससे बढ़िया तो मर जाई हम, हाँ जी माँ जी इससे बढ़िया तो मर जाओ। तो अब कोई वैसे होती तो हाँ जी माँ जी वाली, वो कहती हाँ ठीक हाँ जी माँ जी। लेकिन वो सती हाँ जी माँ जी वाली नहीं थी, वो बाबा जानते थे ऐसे नहीं मानने वाली है। तो किन जाए परीक्षा ले हो, जाओ परीक्षा ले। सती के मन की बात मिल गई, बाबा परीक्षा लूंगी तब मानूंगी, लेकिन परीक्षा में तुम भी हमारे साथ चलो। बाबा ने कहा मैं क्यों जाऊं, संशय तुमको है तुम जाओ, मुझे तो है नहीं, मैं क्यों जाऊं। कहा नहीं तुम साथ में शादी किए हो, साथ चलो, साथ हम शादी किए हो, साथ हम खाना खाओ, साथ हम चाय पियो, साथ हम स्वाओ, तो साथ चलो परीक्षा में। तो बाबा ने कहा साथ है शादी किए हैं, साथ है खाना खाते हैं, साथ है सोते हैं, साथ है चाय पीते हैं, इसका मतलब ये थोड़ा है कि पत्नी बीमार होए तो पति संघे भर्ती हो उनके। अब पत्नी बुखार आवे, वो कहे संघे खाते हो, संघे सोते हो, तो सुई संघे लगवाओ हमरे, वो कहे लगवावे, जी के बुखार हो लगवावे। तो बीमार तुम हो, संशय तुमको हुआ है, हमको तो हुआ है, मैं क्यों जाऊं परीक्षा में, तुम जाओ। तब लग बैठे अहों बट छाही, मैं तब तक बैठा हूं अपने राम राम कर रहा हूं। सती मैया चल पड़ी लेने परीक्षा, बैठो तुम यहीं रहो, राम राम करो, अभी हम जाके जांच करके आ रहे हैं। और जब चल ही दी मैया तब बाबा को लगा कि अब ये मरेगी, अब मरेगी। हमरे वो कहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही। मैंने मैं समझाऊं त्रिभुवन गुरु, और ये मेरी बात भी नहीं माने, राम पर संशय कर रही है। संशयात्मा विनिश्चिति, अब ये मरेगी। लेकिन बाबा ने टेंशन तो हल्का हल्का हुआ, पत्नी मरे जा रही हो तो, अब किसी की औरत मरे जा रही हो तो पति को थोड़ा टेंशन तो होगा ही, लेकिन उस टेंशन की दवाई उनके पास थी, तुरंत खा लिए पट्ट दे। जहां टेंशन होना शुरू हुआ, बाबा निकाले गोली और पट्ट दिखाए और टेंशन फ्री है। बाबा के पास एक गोली है, वो गोली रखो आप अपने संग में, हमेशा जेब में रखो गोली, वहां जहां लगे टेंशन हो रहा है पट्ट दे गोली खाओ निकाल के, टेंशन फ्री, बड़ी बढ़िया दवाई है, रखो, कीमती दवाई है। एक चौपाई में दवाई का नाम लिखा है, बाबा यही चौपाई, चौपाई है, चौपाई ही दवाई है यारो, क्या है।
पूरी मानस एक चिकित्सा शास्त्र है। मानस को, राम कथा को खाली कथा मत मानिएगा, राम कथा पूरा चिकित्सा दर्शन है, पूरा आयुर्वेद इसमें भरा हुआ है। ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई, ये दवाई। तो ये दवाई टेंशन की एक यहां पर लिखी है, ये रखो अपने पास हमेशा, इसको खाए रहो बीच बीच में, है टेंशन फ्री रहो। होई है सोई जो राम रचि राखा, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तरक बढ़ावै शाखा, को कर तरक बढ़ावै शाखा। अस कहीं जपन लगे हरि नाम, अस कहि जपन लगे हरि नामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा, गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। होई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। फालतू में टेंशन कौन ले, जो राम जी रचे हैं उतना ही होगा, जो राम जी लिखे बैठे हैं पहले से। बस इस सत्यता को, इस चौपाई के सिद्धांत को जीवन में हर समय इसको धारण किए रहो कि संसार में उतना ही होता है जो राम जी पहले से फिक्स किए बैठे हैं। रचेंगे नहीं, रच राखा। रच राखा माने लिखा रखा है, लिखिए नहीं कि अब लिखिए तुमरे कहे पर हो, कि यू लिखाओ, यू लिखाओ, यू लिखो नहीं, वो रच राखा, वो सब फाइल मेंटेन है पहले से, क्या होना है, कब होना है। कई लोग कहते हमारे तो बड़ी पहुंच है, हम जौन चाहे भगवान वाह करते हैं। कई लोग कहते जौन सोचित वाह हो जाता, या भूल न फाले हो, ये भूल नहीं है। कई लोग यू सोचना है तो यू हो गोवा, यू सोचना है तो हो गोवा, ये सब भूल आपकी है। वो होना था तो हो गया है, वो बाई चांस मैच कर गया, बाई चांस कि आप वही सोचे थे और वही वो सोचे था, तो वो बात बन गई। तो हम लोग मानते हैं कि भगवान बहुत मानते हैं, जो सोचे तो हाय हो जाते हैं, ये भूल न पालो कब हूं। ये सब आपका भ्रम है। वो बहुत मनमौजी है ठाकुर, बहुत मनमौजी है, उसके ऊपर किसी जोर नहीं चलता है, न पुजारी जी का, न पंडित जी का, न महात्मा जी का जोर जो चलते हो तो राम कृष्ण परमहंस को कैंसर का है भौर है, जोर ही चलते हो तो है? कोई जोर नहीं, न पंडित, न पुजारी, न महात्मा, न कथावाचक, न कोई। बहुत मनमौजी है वो ठाकुर, वो जौन चाहत वह करते हैं, जौन चाहते, उस पर कोई जोर नहीं चलने वाला है किसी का भी। वो चौपाई है और नारद जी बोले हैं परम स्वतंत्र, याद करो चौपाई है, न सिर पर कोई परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई, भाव ही मन ही करो तुम सोई। उसका कोई बॉस नहीं है कि हम जौन चहन वाह के डायन हुए, जौन चहन वाह होगा। एक मुझे पुजारी जी मिले एक कथा में, उनका लड़का था एक लौता, उसको डेंगू हुआ लड़के को। तो हमसे बताने आए कि महाराज जी हमारे भैया डेंगू हुआ, हनुमान जी के हम पुजारी हैं। तो हम हनुमान जी के आगे फिर खड़े भे, हमने कहा हनुमान जी कान खोले के सुन लो, जी का कुछ हो गवा, बात ठीक नहीं हुई, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, लौंडा हमारा ठीक हो जाए। और जानते हो रमेश भैया, हनुमान जी फिर हमारी बात मान ली, लौंडा ठीक होगा हमारा, ठीक होगा। तो हमने कहा पुजारी जी रोज न ट्राई की हो यह बात, वो बाई चांस मैचिंग हो गए, बाई चांस कि तुम कहो मान लेन हुए, उनकी इच्छा हुई कि ठीक हो जाए तो ठीक हो गया। अब ये हर बार ट्राई न करना कि वो हम कहें तो हो गया होगा, हर बार नहीं सुने, बड़े मौजी हैं वे। और जब कभी नहीं सुनेंगे तो फिर आपकी आस्था डिग जाएगी, आपकी श्रद्धा डिग जाएगी कि हम कैसे, हम पूजा करते हैं, हम पुजारी हैं, हमारे काहे नहीं मानी ना, कहा माने तो नौकर को आएगा, पुजारी हो तो अपने लिए हो कि उनके 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 मालिक हो तुम। पुजारी भगवान का सेवक होता है कि भगवान का पप्पा होता है कि जो उनका बात करेंगे।
ये भूल बिल्कुल मत पालना कि हम पूजा करते हैं तो हम जौन कहे वाह हो जाए। हाँ, वो जौन चाहिए वाह करियो। तुमका निक लागे तो कबूल करने, सल्फा जो गोली खाओ निकल लो तुम संगे में। हाँ, जो निक लागी वाह करियो। साफ सी बात बोल रहा हूं, क्लियर कट बोल रहा हूं एकदम। हाँ, भाव ही मन ही करो तुम सोई, उसके मन को जो भाता है वह करते हो, वह करते हो। उसके किसी का दबाव नहीं चलता है। सो हुई है सोई जो राम रची राखा। वो रचेंगे नहीं, रच राखा, वो सब लिखा रखा है। एक एक सेंटेंस डे बाय डे सब फिक्स पहले से है। किस तारीख को क्या होना है, किस तारीख को क्या होना है, सब पहले से पत्थर लीक है, पत्थर लीक। उसको कोई डिसमिस नहीं कर सकता है। इसलिए मेंटली बिल्कुल प्रिपेयर रहो। को करी तर्क बढ़ावे शाखा। फालतू में मगज क्यों मारा जाए यार, फालतू में बुद्धि क्यों लड़ाई जाए। जब राम जी की इच्छा से सब होता है तो राम जी की इच्छा से सब होने दो। आप तो बस एक काम करो, अस कही जपन लगे हरिनामा, जो शंकर जी कर रहे हैं ना, ये काम करो खाली बस। सीताराम सीताराम, आगे गाओ आप लोग, हम सुनेंगे अब क्या। आपको याद है गाओ। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। इंसान के सामने केवल दो विकल्प हैं, बस दो सब्स्टिट्यूट। कौन कौन से आपको मालूम है? एडजस्टमेंट और नहीं तो दो ही रास्ता है खाली अपने पास, एडजस्टमेंट और नहीं तो आत्महत्या, सुसाइड। या तो जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और नहीं तो सल्फाज गोली खाइए और कम परिए। अच्छा, और कोई रास्ता है, कोई उपाय है? या तो जैसे रखे रहो वैसे रहो, और जैसे रखे वैसे रहो। अभी मेरे सामने इसके जस्ट पहले मैं अभी कथा में था अमेठी में, इसके जस्ट पहले अमेठी राहुल गांधी वाली। तो वहां एक लड़के की कहानी मैंने सुनी, और लेटेस्ट कथा मैंने ताजी कथा। उसकी ने 7-8 वर्ष के बाद गर्भ धारण किया था शादी के। अभी नई बहुरी डॉक्टर है वो लड़का, इंजीनियर है, वैज्ञानिक है लखनऊ में। और उसकी पत्नी 7-8 साल के बाद, बहुत इंतजार के बाद गर्भ आया था उसका, और 2 बच्चे थे पेट में, दोनों बालक थे। 4 महीने गर्भ था अभी पेट में, 4-5 महीने का। अभी की बात है, जस्ट 5 साल पहले की। कुछ पेट में गड़बड़ हुई कि लोड भारी हो गया, कि 2 बच्चों का लोड होता है अलग से। बच्चेदानी का मुंह खुल गया उसके अंदर समय से पहले ही, और वो भर्ती थी और आईसीयू में। और फिर धीरे धीरे बच्चे दोनों मरे, निकल गए। मुंह खुल गया तो हवा अंदर पहुंच गई। फिर वो सब उसकी अपनी कुछ प्रक्रिया होती है विशेष। समय पहले मुंह खुल जाना भी खतरनाक होता है। बच्चे वो गिर गए मर करके। 7-8 साल के बाद बच्चे पेट में आए थे, वो भी नष्ट हो गए। और तो बच्चा वो कथम पहुंचा रुक्मिणी विवाह में, वही उसका बाप बच्चों का जो था। और जब शादी की कथा हुई तो उसमें डांस वांस होता है,
तो मैं डांस करा रहा था सबको, वो भी बच्चा खूब नाचा। तो बाद में जब मुझे जानकारी पूरी कथक मिली तो मैंने पूछा उसके बड़े भैया से, उसका बड़ा भैया आयोजक था, तो कहा गुरुजी यही वो लड़का है जिसका बच्चा अभी खराब हुआ है, कल शाम को 7 साल के बाद बच्चा पेट में आया था, वो खराब हो गया, जुड़वा बच्चे गिर गए, नष्ट हो गए, और ये डांस कर रहा है, देखो आप। तो हमने उससे पूछा बाद में कि बेटा जिसकी इतनी बड़ी घटना घटी वो डांस कर सकता है? कहा गुरुजी मेरे होते तो काहे मरते, मेरे अगर बच्चे होते हो तो पैदा हुए होते, काहे मरते हो? मेरे नहीं थे तभी तो मर गए, अब नहीं थे तो फिर उसके लिए क्या रोना, होते तो होते, नहीं थे मेरे तभी तो गए, अब मेरे होंगे तो फिर आएंगे, नहीं होंगे तो नहीं आएंगे। अब मैं उसके साथ अपने प्रोग्राम को क्यों भंग करूं यार, अपने रुक्मिणी जी की शादी है, मैं नचबो न करूं। तो मुझे लगा कि ये है जीने की कला, ये जीने की कला है, क्योंकि आपके पास कोई उपाय नहीं यार, कोई रास्ता नहीं। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, बस सीताराम 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 कहिए। शंकर जी ये दवाई खा लिए कि ठीक है या मरो जाए, क्या करना, हमने अपनी कोशिश कर लिया, नहीं मानती मरो जाए। और बाबा अस कही जपन लगे हरिनामा, गई सती जी वहां पहुंची। रास्ते में क्या विचार किया, परीक्षा कैसे लूं, तो उनको एक विचार दिख आया कि सीता जी को ढूंढ रहे हैं राम, क्योंकि सीता गुम हो गई है, तो मैं सीता बन के जाऊं, डुप्लीकेट सीता। अगर ये अंतर्यामी होंगे, सर्वज्ञ होंगे, तो मैं सीता बन के जाऊंगी तो हमारी सच्चाई को जान जाएंगे, मैं सती हूं कि सीता हूं इस बात को जान जाएंगे। और जो ये ऐसे होंगे, आम आदमी होंगे, तो मैं जब सीता बन के जाऊंगी तो हमको सीता मान लेंगे और पीछे से आएंगे, हमारी बाह पकड़ेंगे और गाना गाएंगे कि कब के बिछड़े हुए हम आज कहां आके मिले। बस मैं जान जाऊंगी ये बाबा जी के वो है, वो नहीं बोलेंगे आगे वाला, हम बात पुरानी हो गई है वो। बस पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते ही, जेहि आवत नर भूप। जिस रास्ते से राम जी आ रहे थे रोते हुए, सीता बना का रूप बना करके और आगे होई चली, राम के आगे आगे चल पड़ी। राम जी देखे मुस्कुराए मन ही मन, राम जी वाह देवी जी वाह, सीता बन के तो आई लेकिन सीता ठीक से बन नहीं पाई तुम। सीता हमारी कभी हमारे आगे चली आज तक? कहीं लिखा दिखाओ कि सीता राम के आगे आगे चल रही थी? सीता कभी राम के आगे चली नहीं जीवन में। आगे राम लखन बने पाछे, उभय बीच श्री सोहत कैसे, ये चाल है जानकी जी की। कभी राम के आगे जानकी का पांव नहीं बढ़ा था। और ये मैडम बन के आई है सीता और चल कैसे रही, आगे होई चले, राम के आगे आगे चल रही है। तो ठीक से इनको बनना नहीं आया, बन पाई, बनी तो लेकिन बन नहीं पाई ठीक से। बस राम जी पहचान गए और राम जी थोड़ा लंबी चाल बढ़ा के और क्रॉस किए उनको, और सामने से खड़े हुए और दोनों हाथ जोड़े, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणाम, जोरी पानी प्रभु कीन्ह प्रणामो, पिता समेत लीन निज नामो, पिता समेत लीन निज नामो। कहे वो बहोरी कहाँ ब्रख के तू, कहे वो बहोरी कहाँ ब्रख के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। राम प्रभु ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया, मैया प्रणाम। और इस घनघोर जंगल में अकेली कहां घूम रही हो, कहां ब्रख केतु, शंकर जी कहां है? अब जो बाबा ने पूछा शंकर जी कहां हैं, अकेली कहां घूम रही हो, सती मैया को लगा मैं पकड़ी गई, सब राज खुल गया। ये तो पूछ रहे हैं शंकर जी कहां हैं, अकेली कहां घूम रहे हो, तो राज खुल गया। राम जी इसी बहाने एक सवाल, एक संदेश जगत की महिलाओं को देना चाहते हैं कि हे देवी जी, अकेली कहां घूम रही हो? विपिन माने जंगल, संसार के विपिन में, जंगल में अकेली कहां भटक रही हो?
नारी का अकेले घूमना बहुत रिस्की है, बहुत खतरनाक है। हमारे शास्त्रों में लिखा है, अब न मानो तो आपकी मर्जी है, लेकिन मानो तो लिखा है कि नारी का किसी भी दशा में, किसी भी अवस्था में, चाहे वो 5-6 साल की बच्ची हो, चाहे 25-26 साल की नौजवान हो, और चाहे वो 85-90 साल की बुढ़ी हो, किसी भी स्टेज में, किसी भी अवस्था में नारी का बहुत एकाकी जीवन जीना, अकेले जीने का प्रयास करना रिस्क है। अब राम राख लें भले 1-2%, जिसको जाको राखे साइयां, वो बात अलग हो जाती है, वो सिद्धांत दूसरा है। लेकिन बहुत आजकल के माहौल को आप देखो, न्यूज पढ़ो कभी कभी अखबार, तो एक को पन्ना बचे नहीं मिलेगा आपको रोज, एक को पन्ना सेफ नहीं है उस घटना के अलावा। हर पन्ना में एक खबर छपी मिलेगी आपको, कभी 7 साल की बच्ची का, कभी 3 साल की बच्ची का, कभी 40 साल की स्त्री का, कभी 80 साल की बुढ़िया का भी। किसी भी अवस्था में नारी सेफ नहीं है। 5 साल की बच्ची भी सेफ नहीं है, 25-30 साल की स्त्री भी सेफ नहीं है, 80 साल की बुढ़िया भी सेफ नहीं है इस जमाने में खास करके। तो नारी का अकेली फिर हो उचित नहीं है, अकेले घूमना। और वैसे भी चाणक्य ने लिखा था कि 3 चीजों की उन्नति कभी भी बिना आधार के नहीं होती। 3 चीजें बिना आधार के पतित हो सकती हैं। कौन कौन? लता, बनिता एंड पंडिता। लता माने बेल, बेल कोई बेस न हो उसके पास, कोई डाल, कोई पेड़, कोई खंभा, कोई आधार न हो, तो बेल पतित भले होगी यूं, उसका उत्थान नहीं हो सकता है। उत्थान होगा तभी जब लता कोई बेस पाएगी आधार के साथ। बनिता माने स्त्री भी बेस के साथ ही उसकी तरक्की है, कोई आधार उसके संग होना चाहिए। निराधार स्त्री का पतन ही संभव है 90%। 2-4% में भले कोई तरक्की कर जाए, लेकिन बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। आजकल के माहौल में बिल्कुल मुश्किल है। और पंडिता माने हम लोग, पंडित लोग। अगर पंडितों के पास भी कोई बेस न हो, गीता का बेस, भागवत का बेस, रामायण का बेस, बेस माने आधार, पंडिता पंडिता, निराधार इनका पतन ही संभावित है, उत्थान नहीं। वही राम जी कह रहे हैं, विपिन अकेली फिरहु के ही हेतु। इस घनघोर जंगल में अकेली क्यों घूम रही हो? शंकर जी कहां है? तुम्हारा बेस कहां है? तुम्हारा आधार कहां है? और जब पूछा शंकर जी कहां है अकेली, तब मैया को लगा पकड़ी गई मैं। अब सॉरी बोले बिना, सॉरी भी नहीं बोली, क्षमा मांगी, क्षमा भी नहीं मांगी, और चुपचाप शंकर जी की ओर भाग पड़ी। तब राम जी ने कुछ अपना प्रभाव दिखाया, और कि अब देखे न हो तो नीचे देख लो फिर। और प्रभु ने एक अपना प्रभाव प्रकट किया सामने से। जहां चितवई तहां प्रभु आसीना, जहाँ चितवई तहाँ प्रभु आसीना, सेवहि सिद्ध मुनीष प्रवीणा, सेवहि सिद्ध मुनीष प्रवीणा, ओ सेवहि सिद्ध मुनीष प्रवीणा। राम जी के उस व्यापक प्रभाव को देख करके मैया सती भागी भागी आई, शंकर जी के पास पहुंची। बाबा ने हंसते हुए स्वागत किया और पूछा, गई समीप महेश तब हंस पूछी कुशलात। कहो देवी सब कुशल है? तो मैया ने कहा अभी तो गई थी 5 मिनट पहले, अभी तो 5 मिनट पहले आपके पास से गई थी, और 5 मिनट में आ गई, तो कुशल क्या पूछ रहे हो? कहा देवी जिसको भयंकर बीमारी हो उसका हर 1 मिनट के बाद हालचाल पूछना चाहिए। हा? तुमको ऐसा भयंकर रोग लगा है कि तुम बिल्कुल आईसीयू में हो, आईसीयू ने सीसीयू में तुम भर्ती हो, और सीसीयू वाले का तो कदम कदम पर हालचाल पूछना चाहिए। हा? तुम जाए वाली हो तुम्हें पूछ रहे ना, ठीक ठाक हो? हंस पूछी कुशलात, और फिर पूछा लीन परीक्षा कवन विधि, सत्य कहो सब बात। तुमने राम की परीक्षा कैसे लिया? सत्य बोलो। अब बाबा ने पहले ही इंडिकेशन दे दिया था सत्य कहो, लेकिन मैया सती होने के बाद भी सत्य नहीं बोली। नाम सती है लेकिन बोली झूठ। कछु ना परीक्षा
लीन गोसाई कछु न परीक्षा लीन गोसाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई कीन प्रणाम तुम्हारे ही नाई। तब शंकर दे क्यों धरी ध्याना तब शंकर करते उधर ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना सती जो कीन चरित सब जाना। बाबा ने पूछा लीन परीक्षा कवन विधि। बाप मैया झूठ बोली, कोई परीक्षा नहीं लिया, बस मैं गई और तुम्हारे नाई प्रणाम किया और बस चली आई। बाबा से भला कुछ छिप सकता है? बाबा ने तुरंत अपना सीसी कैमरा फुटेज चेक किया। बाबा का सीसी कैमरा भी तो चल रहा है सबके ऊपर, उनसे क्या छिपा सकता है कोई? वो फौरन फुटेज चेक करते हैं पट से। बाबा ने तुरंत टीवी खोला और कैमरा नंबर सती वाला कैमरा ऑन किया। दिखाओ तो कैमरा, कैमरा जी क्या करके आई है? अब फुटेज आ गया सामने और जो सीता का रूप देखा सती का बनाए हुए, भगवान शंकर के अंदर एक धर्म संकट आ गया। कई प्रकार के संकट होते हैं इंसान के जीवन में, उन्हीं में से एक संकट है धर्म संकट। धर्म संकट, अर्थ संकट, धैर्य संकट, कई संकट होते हैं। 7 संकट लिखे शास्त्रों में, 7। हनुमान जी को भजो तो सब कटेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा। अगर 7 के 7 संकट काटना चाहते हो तो हनुमान जी की भक्ति खूब करो, खूब करो। जो सुमेरे हनुमत बलवीरा। अब शंकर जी के सामने धर्म संकट आ गया वो फुटेज देखते ही कि हमारी पत्नी है और इसने रूप धरा सीता का, माने हमारी मां का, तो हमारे लिए भी मां तुल्य हो गई। अब मां तुल्य स्त्री के साथ, मां के समान स्त्री हो और उसके साथ पत्नी वाला बर्ताव कोई करे तो फिर वो धर्म संकट है। बहुत बड़ी धार्मिक उहापोह की स्थिति है कि मां के समान नारी और पत्नी वाला व्यवहार करना पड़े। तो बाबा शंकर को लगा मैं करूं क्या? परम पुनीत अरेंज मैरिज नारी है मेरी है, कोई वो नहीं है कि वो भगा भुग लाए हो, अरेंज मैरिज वाली है, छोड़ते बनता नहीं। और जो रखूं पत्नी बना करके तो मां जैसी हो गई है, अब पत्नी बनाऊं तो उचित नहीं। मिटे भगत पथ, मेरी भक्ति सब मिट जाएगी। और जब भगवान शंकर के आगे धर्म संकट आ गया तब भगवान ने, राम जी ने अपने प्रभु की याद की, प्रभु मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, मेरी बुद्धि में मेरी बुद्धि सब अपहृत हो गई है, नष्ट हो गई है, फैसला नहीं कर पा रहा हूं मैं रखूं कि छोड़ूं। प्रभु अंदर बैठे बैठे खाली चाउमीन न खाओ, कुछ फैसला करो, क्या करूं? मैं भी आपसे एक बात कहना चाहता हूं, जब कभी आपके जीवन में भी ऐसी कोई अवस्था है, उहापोह की अवस्था है, क्या करूं क्या ना करूं, तो एक जज अंदर बैठा हुआ है, जज अंदर बैठा है, वो सुप्रीम कोर्टों के जजों से भी ऊपर का जज है। उसके कोर्ट में अपने केस को दाखिल कर दो कि ठाकुर मेरी बुद्धि कार्पण्य दोष हो, स्वभाव धर्म सम्मूढ़ चेता, मेरा जो चित्त है वो धर्म सम्मूढ़ हो गया है, मैं धर्म फैसला नहीं कर, धर्म संकट में आ गया हूं, उसके हवाले कर दो। कोई अंदर बैठा है आपके, उस पर विश्वास रखो, कोई बैठा आपके अंदर है, नहीं आप कैसे चल रहे हो, कैसे जिंदा हो आप, अंदर कोई बैठा है, उस अंदर वाले के कोर्ट में दाखिल हो जाओ। अब विश्वास के साथ उसको सौंप दो, ठाकुर जी अब तुम्हारे हवाले, इसको मैं रास्ता दिखाओ मुझे कोई। बस अंदर वाले को जो सौंपा उस केस को शंकर जी ने, अंदर वाले के यहां से एक रिपोर्ट आ गई, हृदय के मोबाइल पे मैसेज शंकर जी के आ गया, बाबा फिलहाल ये करो। बाबा ने मैसेज खोला और राम जी क्या संदेश दिए हैं उसको पढ़ा, और जो संदेश राम का आया था प्रभु ने वही जजमेंट पट से स्वीकार कर लिया। यही तन सती भेंट अब नाही, यही तन भेंट अब नाही, शिव संकल्प
कीन मन माही शिव संकल्प कीन मन माही शिव संकल्प कीन मन। माही। राम जी ने जो फैसला दिया बाबा ने वही संकल्प कर लिया कि जब तक सती का ये देह है, ये शंकर जी का नहीं फैसला है, हृदय अस आवा, हृदय में उनके ऐसा संदेश आया, मैं राम के आदेश का पालन किया प्रभु ने, शंकर बाबा ने। शंकर जी अपने आप कुछ नहीं किए, सुमिरत राम हृदय अस आवा, यही तन सती ही भेंट अब नाही। ये फैसला शंकर जी का नहीं है, ये फैसला राम का दिया हुआ फैसला है। जब तक ये देह इसकी है, इससे सीता बन चुकी है, इस देह से मां तुल्य हो गई है, जब तक ये देह है पत्नी वाला संबंध खत्म। ये देह छूट जाए, ये मर जाए, दोबारा फिर जन्म ले, फिर ब्याही जाए, फिर कबूल कर लूंगा दोबारा, लेकिन जब तक ये देह है पत्नी वाला व्यवहार संभव नहीं है। बाबा ने मानसिक त्याग किया और फिर जहां तहां की बातें करते शंकर जी, वर्णत पंथ विविध इतिहासा विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। कैलाश पर आए और सती जी अब चूंकि पीछे पड़ी थी, क्या संकल्प किए हो, क्यों नहीं प्रेम से बोलते हो, क्यों नहीं व्यवहार करते हो, तमाम सवाल रोज करती थी। तो तमाम सवालों से बचने के लिए बाबा ने एक उपाय किया। आप भी उपाय करो, ये सब सीखते रहो बीच बीच में, कुछ कलाएं भी हैं ये साथ साथ में, ये कथाएं नहीं है, कलाएं हैं सब। संसार की किचकिच से बचने का सबसे बढ़िया उपाय है शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपारा, लागी समाधि अखंड अपारा। संसार की किच पिच से बचना है तो चुपचाप आंखें मूंदो और माला उठा लो बस। कोई आवे चाहे कोई जाए, बस आप अपने मस्ती मस्त। एक अपने लखनऊ के बड़े प्यारे बाबा थे, वो नीम करोली महाराज, नाम सुने? नीम करोली बाबा। एक कम्मर रखते हमें 12 महीना कम्मर, 12 महीना कम्मर। और जहां कोई देखे कोई आ रहा है, मुड़ खाई, दिमाग खा चाटी बैठे काली मोली में, प्रपंच खाली करेगा कि वो गेहूं कम भवा बाबा और भैंसी दूध कम दे रही है और प्रमोशन ना हो रहा है। तो बाबा ये उनकी व्यवस्था थी अपनी को, जहां देखें आ रहा है दूर से प्रपंच करे वाला, बस पट दे कमर उठावे ओढ़ ले बस राम राम। अब वो आवे देखे बाबा बैठे ध्यान कर रहे हैं, अब आवे 2 मिनट खड़ा है चला जाए। तो संसार की किच पिच से बचना है, उसका एक उपाय खाली है, माला उठाओ और चुप्पे आंखें मूंदो। ये दुनिया है सिर्फ चलेगी ऐसा यार। इसके साथ आप क्यों अपने को यार हिला रहे हो फालतू में? इसके साथ आप क्यों डावाडोल हो रहे हो? ये सब ऐसे चलेगा ये, कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी मान कभी सम्मान, कभी आपके मन का कभी आपके बेमन का, ये सब चलिए ऐसे जिंदगी भर। इन सब किचकिचों से बचने का एक उपाय है बस, लागी समाधि अखंड अपारा। समाधिस्थ हो जाओ पट से, हाँ चलो समाधि में। बाबा समाधि लगा दिए कि बैठो पूछो जिसे पूछे जाओ, हम चल रहे हैं। बाबा समाधि में चले गए। अब सती मैया अपना सिर कुट रही बैठे बैठे। 87,000 साल घुट घुट के मैया जी, अब गलती की थी तो घुटेगी तो है। कर्म प्रधान विश्व करे राखा, चाहे जो होए जो जस करे तस फल चाखा। शंकर जी की पत्नी है तो क्या हुआ, गलत काम करोगी तो घुटना पड़ेगा तुमको भी, हाँ चाहे जो हो। घुट घुट के मैया जी रही है, और साल 2 साल नहीं 87,000 साल घुट घुट के मैया जी, घुट घुट करके। बाबा समाधिस्थ है, मैया घुट घुट के जी रही है। तब